वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को गायनी सीक्रेट चैनल में वेलकम करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। एंटीनेटल केयर क्या है? आफ्टर एक्सपेक्टेशन वुमेन फर्स्ट डे से जो 9 मंथ तक हम एक प्रेग्नेंट वुमेन को केयर देते हैं उसे एंटीनेटल केयर कहा जाता है। आफ्टर एक्सपेक्टेशन जो है ना, वुमेन हमारे पास आती है, सबसे पहले हमने पेशेंट से उसकी हिस्ट्री लेनी है। पेशेंट से हमने कुछ सवालात करने हैं। सबसे पहले हमने पेशेंट से ये पूछना है कि उसको ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं, उसका ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं होता या उसका ब्लड प्रेशर लो तो नहीं होता, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर क्या है ना वो प्रेगनेंसी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं। लाइक उसका ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा होता है तो भी प्रॉब्लम, अगर कम होता है तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि इसके जो है बेबी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स होते हैं। क्योंकि हमने कुछ पेशेंट्स को मेडिसिन एडवाइस करनी होती है। उसके बाद फिर हमने पेशेंट से पूछना है कि पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है। पेशेंट अगर डायबिटिक है तो उसके अकॉर्डिंग हमने पेशेंट को ट्रीट करना होता है। उसके बाद हमने पेशेंट को एडवाइस करनी है कुछ लैब्स लाइक CBC, LFTs, RFTs और यूरिन DR। CBC करवाने का हमारा मकसद ये होता है कि हमने पेशेंट के अंदर HP लेवल फाइंड आउट करना होता है कि पेशेंट का जो HP लेवल है वो ठीक है या नहीं। उसके बाद हमने उसके लीवर फंक्शन चेक करने होते हैं, रीनल फंक्शन चेक करने होते हैं। और यूरिन DR करवाने का मकसद ये होता है कि उसको कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। उसके बाद हमने पेशेंट को जो है ANC का बताना है कि ANC कितने टाइम, मतलब कितने विजिट्स उसके लिए कंपलसरी हैं। जो है पहला उसका जो विजिट होगा वो होगा मतलब फर्स्ट 12 वीक्स में, 12 to 16 वीक में उसका एक विजिट होगा। उसके बाद जो उसका सेकंड विजिट होगा वो उसका होगा 17 वीक से 28 वीक, और जो उसका थर्ड होगा वो 28 से 32, और जो फोर्थ विजिट होगा वो 32 से 36 तक। उसमें हम पेशेंट को उसकी डाइट के बारे में एडवाइस करेंगे। उसके बाद हमने अपने पेशेंट को ये बताना है कि अगर पेशेंट पेन फील कर रहा है तो उसे क्या मेडिसिन लेनी चाहिए और कौन सी मेडिसिन नहीं यूज़ करनी चाहिए। अगर उसे कोई इन्फेक्शन वगैरह कोज हो जाता है लाइक एज मतलब जैसे उसको UTI हो जाता है तो हमने उसको क्या मेडिसिन एडवाइस करनी है। जब कोई पेन वगैरह होती है तो हम प्रेगनेंसी में ज़्यादा जो है वो पैनाडोल एडवाइस करते हैं, क्योंकि पैनाडोल एक सेफ मेडिकेशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू कंडीशन पेशेंट को हम लोग देते हैं। उसके बाद जो है मल्टीविटामिन्स वो तो कंपलसरी है लाइक एज विटामिन C, विटामिन E, और जो फर्स्ट 3 मंथ है उसमें फॉलिक एसिड तो कंपलसरी होता है, कंपलसरी। और उसके बाद हमने पेशेंट को एडवाइस डाइट के हवाले से ये करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश जूसेस ले, और उसके बाद अनार ज़्यादा खाए, एप्पल ज़्यादा खाए, क्योंकि उससे जो पेशेंट का है ना ब्लड ठीक रहता है। और उसके बाद जो लास्ट 3 मंथ होते हैं, हमने 7 मंथ के बाद पेशेंट को ये एडवाइस करना है कि वो एक दफ़ा CBC टेस्ट अपना अगेन रिपीट करवाए, ताकि हमें इस चीज़ का आइडिया हो कि पेशेंट की जो HB में क्या डिफरेंस है। अगर तो पेशेंट की HB कम है तो हम उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को विनोफर एडवाइस करते हैं, तो वो लास्ट वाले जो है 4-5 वीक्स में जो है अपने मतलब विनोफर 6 to 7 ड्रिप्स लगवा ले। उसके अकॉर्डिंग फिर जो है हम लोग एंटीनेटल केयर में पेशेंट का और उसके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप चेक करते हैं कि मतलब उसका बेबी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। और हमने जो है पेशेंट को ये बताना है, पेशेंट को स्कैन करने के बारे में एडवाइस करना है कि वो एंटीनेटल के दौरान कितने स्कैन्स करवाए। उसे 4 स्कैन करवाने चाहिए, ताकि वक्तन फ़वक्तन ये पता चलता रहता है कि बेबी की ग्रोथ हो रही है या नहीं, बेबी के ऑर्गन्स बन रहे हैं या नहीं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट मोमेंट लाजमी बताएं। अल्लाह हाफिज़।